श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड 11वां अध्याय। कुमार का प्रलंब विजय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रौंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब क्रौंच की स्तुति से प्रसन्न हो स्कंद जी ने उसे सांत्वना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाण के लिए जो व्यक्ति छोड़ी तो वह उसे भस्म कर शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रौंच से कहा, अब तुम निर्भय हो, अपने घर जाओ, वह दैत्य नष्ट हो गया। राजा क्रौंच कुमार का यह वचन सुन उनकी स्तुति कर अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने शिव जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की। प्रतिगेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर, ये तीनों लिंग सिद्धिदायक हैं। फिर देव गुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की तो वहाँ प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण आया। गिरिजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न हो शक्ति चला प्रलंब का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल आया और कुमार का सबसे अद्भुत चरित्र कहा। जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता और सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा वह यहाँ परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परम उत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार ने पर्वतराज हिमालय को आशीर्वचन दे कैलाश की यात्रा की। देवता मांगलिक जब शब्द करने लगे, कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठा अपने साथ देवताओं को बैठाकर शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर सिंहासन पर बैठ शिव पार्वती को प्रणाम किए। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती जी ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय का बहुत शब्द हुआ। विष्णु आदि देवताओं ने स्कंद जी को आगे कर शिव जी की बड़ी स्तुति की। सर्वेश्वर स्वराष्ट्र प्रसन्न हो हंसने लगे। फिर विष्णु आदि देवताओं से बोले, मैं देवताओं के लिए कृपा का कोष हूँ, मैं दुष्टों को मारने वाला त्रिलोक का अधिपति भक्त वत्सल शिव हूँ, मैं सबका करता भरता हरता और विकार रहित हूँ। तुम पर जब दुख पड़े मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें सुखी करूँगा। यह सुन कुमार सहित सब देवता हर्षित हो अपने स्थान को चले गए। कुमार अपने माता पिता शिव पार्वती के पास उसी पर्वत पर निवास करने लगे। हे नारद, यह मैंने तुमसे कुमार के सब चरित्र कहे, अब आगे क्या सुनना चाहते हो वह कहो। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय। गणेश उत्पत्ति और चरित्र। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा कर सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी ने इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शिव जी ने उनका सिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शिव के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शिव जी सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। हे मुने, अब नारद सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की 2 सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शिव जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं उन पर हमारा अधिकार
होते हुए भी कुछ अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। तो हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गढ़ होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिवजी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखियों की वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। और ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर से सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, सुशील और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं महापराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, तुम्हारा कोई नहीं है। अब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूँगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों ना हो मेरे घर के अंदर घर के भीतर ना आने पावे। कितना भी कोई हट क्यों ना करे, तुम उसे आने न देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बैठा दिया। हुआ लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे तब शिव जी को न जानकर गणेश जी ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तो किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश जी ने परमेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस प्रकार महेश्वर ने क्रुद्ध होकर, हे बालक, तो मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरिजापति शिव हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तो मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कह जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी पुनः भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कह शिव जी बाहर ही स्थित रहे अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय शिव जी के गणों से पार्वती गणेश का विवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और यह कहने लगे कि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। अब हमने तुमको भी एक गण मानकर ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए गए होते, अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिव जी अपने गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। वे गण फिर लौट कर द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो तथा तुम्हें किसने यहाँ पर स्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूँगा। यह सुन गणेश जी कुपित हो अपने हाथ से लाठी पकड़कर उनसे कहने लगे, गणों को डांटने मारने लगे और कहने लगे कि जाओ जाओ, दूर जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह सुन शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं, मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है।
ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास फिर लौट गए और एक कोस की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब नपुंसक हो, जाओ और मारो, कोई भी हो। अधिक कहने से क्या, उसको शीघ्र ही वहाँ से हटाओ। और अभी वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए और जब हटने को कहा तो गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हल्ला होता सुन पार्वती जी ने अपनी सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृतांत पार्वती जी से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने ही अंदर घुसाया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ तो उनके गण आकर बलात्कार करने लगे, फिर मैं विनय और नम्रता से क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती जी ने फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्रा, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की भी बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता के संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब वे अपनी कक्ष पगड़ी और जांघिया को कस बांध कर निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं यहाँ ही स्थित रहूँगा। इस समय पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो, उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सभी वृत्तांत निवेदन किया। यह सुन शिव जी लौकिक की गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो। वह पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और यह सब यही कहेंगे कि शिव जी स्त्री के बस में है। इस कारण अब नीति युक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करती है? यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही हट का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिकी लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय शिव गणों से गणेश का युद्ध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब विभु की आज्ञा पावे सब गण निर्भय हो सज कर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। शिव जी के गणों का बल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, परंतु तुम सब तो युद्ध दुर्मद हो। अब तो हमारी लज्जा की रक्षा शिव पार्वती ही करेंगे। ऐसा विचार कर अपने स्वामी की आज्ञा पालने के लिए मुझे अकेले से ही तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सब से युद्ध करूंगा। अब वह युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता। त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार दंडपाणी गणेश जी ने उन गणों को फटकारा तो वे अनेकों प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले ही गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका। उन्होंने अकेले ही उन सब गणों को मार कर भगा दिया। सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर आ गए और खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए खड़ा है। जो घर में जाता है उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर इस क्लेश को दूर करें। यह सुन शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित करने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परी उठा लिया। मैं वहाँ से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परी से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन
लीला विशारद शिव को बड़ा क्रोध हुआ। उन्हें इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय मैं ही ब्रह्मांड के क्षय होने का समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं के युद्ध से विरत कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। से सभी शिव के पास भाग गए। तब उनसे सब वृतांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कह वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तीसरी शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।